नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माघ का पवित्र महीना चल रहा है। जो लोग प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करके आ गए हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले बहुत बड़ी भगदड़ हो गई थी वहाँ पे। दुर्भाग्यवश बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत से लोग हताहत हुए वहाँ। कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। जो हादसे में जिन लोगों की जानें गई हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो घायल हुए हैं उनको जल्दी ही स्वस्थ करे। भगदड़ के क्या कारण रहे, सरकार का मिसमैनेजमेंट रहा या प्रशासन का मिसमैनेजमेंट रहा, जिसका भी रहा, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि सब लोगों को पता था पहले से ही 40 करोड़ लोग वहाँ पे स्नान करने आ रहे हैं, तो और अच्छा मैनेजमेंट हो जाना चाहिए था। क्योंकि इस पवित्र जगह में ऐसा भगदड़ मचना और ऐसी दुर्घटना होना बहुत बड़ी बात है। सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं कि आने वाले आगे 2 बड़े जो पर्व आ रहे हैं, जिसमें बसंत पंचमी और शिवरात्रि है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पे। तो ऐसा दोबारा ना ये चीज़ दोहराई जाए। सरकार और प्रशासन दोनों ही जल्दी अलर्ट हो जाएं। दोस्तों, आज मैं एक राम पर लिखा हुआ गीत आपके सामने लाया हूँ, जिसको गजेंद्र प्रियांशु ने लिखा है। इस गीत में एक पुरुष जीवन की व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी माँओं और बहनों का एक आरोप लगता है कि जब सीता माता लंका से आई थी, तो अयोध्या के लोगों ने तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए थे, तरह तरह की बातें चली थी। उनकी बातों को सुनते हुए श्री राम ने अग्नि परीक्षा ली थी सीता जी की। तो जब माँओं बहनों का कहना है कि जब एक बार अग्नि परीक्षा ले ली थी, तो दोबारा उनको वनवास देने का क्यों दिया होगा, और क्यों दिया, ये उनकी शिकायत रहती है। और किस अवस्था में दिया, ये हम आप लोग जानते ही हैं कि माता सीता उस टाइम गर्भवती थी। लेकिन श्री राम से किसी ने नहीं पूछा कि ऐसा क्यों किया होगा। अगर श्री राम जवाब देते, क्या देते, वो इस गाने का वही अर्थ है। आपको पता ही है, जब लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था, जब श्री राम वहाँ पहुँचे तो देखा कि अयोध्या की पूरी सेना धराशायी है। अब सामने अयोध्या की सेना और 2 छोटे बच्चे। अंत में श्री राम रथ पे चढ़े खड़े हैं और देखते हैं कि सामने 2 बच्चे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा, अगर आपको अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाना है तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो श्री राम जी कहते हैं कि यार, मुझे राम बनने के लिए मैंने क्या क्या नहीं झेला, क्या क्या नहीं देखना पड़ रहा है मुझे। आपको एक कवि हैं आचार्य श्री राम शर्मा, वो कहते हैं कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। मतलब उनको लगता है कि मनुष्य कभी भगवान था। ऐसे ही हरिशंकर परसाई जी ने कहीं लिखा है कि ये धरती जो है किसी अन्य लोक की जो है नर्क है, अन्य लोक का नर्क है हमारी पृथ्वी जो है। तो यहाँ पे हर किसी को दुख भोगने के लिए आना पड़ता है। अपने अपने विचार हैं सब लोग। श्री राम को भी लगता है कि यार, मेरे भी जीवन की कोई अभिव्यक्ति थी जिसे मुझे भोगने यहाँ आना पड़ा। मेरा जीवन भी अभिशप्त था कि जिसके लिए मुझे यहाँ धरती पे आना पड़ा, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें उनको झेलनी पड़ी श्री राम होने के लिए। ये गाना इस प्रकार है। युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था। पग पग पर जग की मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा। भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम। सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम।
युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था। पग पग पर जग की मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा। भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम। सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने उसको घर से निकाला, मैंने घर से उसे निकाला। सागर जिसके लिए खंगाला, लंका जीतने वाला हारा। जीवन का संग्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हासा। लवकुश। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हासा। जो प्राणों से भी प्यारा है, आज वही प्राणों का प्यासा, आज वही प्राणों का प्यासा। मेरा साहस तोल रहा है, मानो मुझसे बोल रहा है। जननी की हर एक पीड़ा का पाओगे परिणाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। तात मुझे करके बनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। अब श्री राम जी जब अंत में सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जब जल समाधि लेने गए, तो उन्हें जल समाधि क्यों ली होगी? कवि इसमें अपनी तरफ से जाता है कि मतलब इस गीत की अंतिम पंक्ति में वो अपने मन से सोच रहा है कि श्री राम ने जल समाधि क्यों ली होगी। धरती में भी तो समा सकते थे, सीता माता को धरती ने अपनी गोद में समा लिया था। तो अब सुनिए गाना क्या है। तात मुझे करके बनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। राजा दशरथ। तात मुझे करके बनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। मेरा राजकुंवर कुटिया में, मेरे राज कुंवर कुटिया में, मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीत अभागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे। धरती शायद ठुकरा देगी, धरती शायद ठुकरा देगी। जल में चिर विश्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। जल में चिर विश्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। जय श्री राम।